हेलो गाइस, आज एक स्पेशल डे है। आज हम दो एसपीएसयू के स्टूडेंट एक वन डे इंटर्नशिप के लिए एक टेक कंसल्टेंसी स्टार्टअप में आए हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये नया स्टार्टअप है, ये कैसे फंक्शन करेगा और क्या क्या होगा। सो गाइस लेट्स गो। हेलो, ये है वन डे इंटर्नशिप जहां एसपीएसयू के दो स्टूडेंट्स टॉप कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ पूरा दिन बिता रहे हैं। यहाँ बात है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की, जहां लीडरशिप सिर्फ एक वर्ड नहीं, रोज का काम का हिस्सा है। ना क्लासरूम ना थ्योरी, यहाँ सीखने का मतलब है मीटिंग्स का पार्ट बनना, कंट्रोल रूम का बज़ फील करना और उन कन्वर्सेशंस का हिस्सा बनना जो इंडस्ट्री को शेप करती है। और शायद यहीं से शुरू होती है लीडरशिप और लर्निंग की असली जर्नी। हमारी पूरी टीम एक्साइटेड थे एसपीएसयू के स्टूडेंट से मिलने के लिए। हमने बहुत इंस्टीट्यूट से मिले हैं यहाँ पे उदयपुर में। वहाँ से जो भी बच्चे फ्रेशर होते हैं, हमारा मेन प्रोग्राम ही, हम एक प्रोग्राम रन करते हैं यहाँ पे जिसमें हम फ्रेशर्स बच्चों को हम लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और हमारे यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। तो हमने बहुत सारी जगह से जब लोगों को देखे, बच्चों को देखे, वो खुद को बीटेक इंजीनियर बोलते हैं लेकिन उनको टेक्निकली क्या हो रहा है कुछ पता भी नहीं है। तो स्पेशली जब ताहा हमारे यहाँ पे आए और जब इंटरव्यू में उनका जो कॉन्फिडेंस था, तो हम रियली एक्साइटेड कि हम देखना चाहते थे कि दूसरे जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो कैसे हैं। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम प्लीज सिट। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? सो माय नेम इज इस्माइल मुर्तज़ा। मैं बेसिकली फाइनल ईयर में हूँ बीसीए के, एंड मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में फ्रॉम सर पदम्बर सिन्हा यूनिवर्सिटी एसपीएसयू। एंड व्हाट अबाउट यू? सर मेरा नाम खुशी सैनी है, मैं अभी बीसीए थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर। मेरा स्पेशलाइजेशन एआईएमएल है। सर मैंने 3 महीने पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से अपनी इंटर्नशिप करी थी। मैंने प्रोजेक्ट बनाया था एक सीसीटीवी कैमरा जिसमें फेस रिकग्नाइजेशन भी होता है जो यूजुअली कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। तो CNN उसी के साथ एचआर का एक्सपीरियंस लिया है और मैंने वहाँ पे एचआर में इंटर्नशिप करी है। स्टार्टिंग में तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि लाइक क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। पर जब हम सुबह ऑफिस में आए, जब हमने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, जब हमने यहाँ के सीईओ से बात करी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली मैनर में थे। तो हम लोग भी एआईएमएल के एक चैटबॉट पे काम कर रहे हैं। तो एक कंपनी है जिसमें एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो वो लोग उनके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और ये चैटबॉट वो डॉक्यूमेंट को रीड करके, जैसे कोई एचआर की कोई पॉलिसी आई है जो कि सब डिपार्टमेंट को है, तो वो पॉलिसी में क्या हो सकता है, आप चैटबॉट से लेमैन में पूछ सकते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर कि आप हमारी टीम के साथ बैठो और कुछ है तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मेरा नाम इस्माइल है। ये कंपनी हमने 2023 में स्टार्ट की थी। अब मैं और मेरा फ्रेंड दोनों कुवैत में थे, दोनों अच्छे सेटल कंपनी में, अच्छी जॉब थी। हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा खुद का कुछ करें। वहाँ के रूल के हिसाब से आप खुद कोई कंपनी ऑन कर सकते नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया में आए, हम दोनों फ्रेंड वापस, और हमने यहाँ पे कंपनी स्टार्ट की। ओके, अब मैं आपको कंपनी प्रोफाइल बताता हूँ। मैं एक्सपर्टीज इन मल्टी रीजन, क्योंकि जीसीसी के हमारे क्लाइंट है। जीसीसी में कुवैत के, बहरीन के, यूएई के, यूके के हैं, इंडिया में है अपने पास। और जैसे बोला था कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है ना, उस हिसाब से अपन पूरा कस्टमाइज बना के देते हैं। इवन जो अपन ने प्रोडक्ट बना रखा है ना व्हाट्सएप पे, जो चैट या इसके बाद आपने अभी देखा था चैटबॉट, उन सबको भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन पूरा कस्टम करते हैं। पर ये जो क्लाइंट्स हैं जिनको अपन सर्व कर रहे हैं, कुछ फूड ग्रुप है, प्रिजन है, युवा है, एसपीडी बनी है, अल माविवा है, एचएनएस स्टोर है, एम्पावर टेक्नोलॉजी है, बर्गर किंग है, कबाब जी है, टाको बेल है, एप्पल बीज है, सबवे है, पिज़्ज़ा हट है एंड टेल है। वो लोग भले एक स्टार्टअप है, पर उनका मतलब कॉलैब बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ है। लाइक कोट फूड ग्रुप, KFG एक कुवैत की बड़ी कंपनी है, उसकी सब ब्रांड जो है लाइक सबवे, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, वो सब इनके क्लाइंट्स है। ये लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो उनको ई सिम मिलता है, ई सिम बाई कर सकते हैं वो लोग, जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनको डेटा पैक मिलता है। ये वो प्रोजेक्ट है। चलो आइए, मैं आपको टीम के साथ में बैठा देता हूँ, उनको बताता हूँ। वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे टेक्निकली कैसे हो रहा है, फ्रंट एंड पे कैसे होता है, बैक एंड पे डेटाबेस लेवल पे कैसे काम हो रहा है, कैसे होस्ट कर रहे हैं अपन। ओके सर, चलो ओके। Please meet Shabbir. He is our AI engineer. He will explain you how our chatbot is working, every back end, front end, everything you will there. ओके, थैंक यू सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. So this is basically our first chatbot. This is bot admin. Here we are two chatbots mainly. One is database chatbot and one is document chatbot. Some wants documents, so will provide document. It is a permission level game, and some wants document and database both, so we can adjust it according to the permission. We have 3 sections in bot section. One is chatbot, जिसमें अपन chat हर किसी का bot बनाएंगे according to the admin. Second we have bot response.
बोट रिस्पॉन्स पे थोड़ी देर बाद जाते हैं एंड देन वी हैव अ डॉक्यूमेंट्स। हियर यू कैन सिलेक्ट द बोट। अपन ने पहले BCT बोट बनाया था, उसको अपन सिलेक्ट करेंगे एंड वी गो टू सर्च। तो अपने पास यहाँ पे बोट आ चुका है। तो यहाँ पे अपन ने एक फोल्डर बना दिया। यू कैन क्रिएट डिफरेंट फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। यहाँ पे आपको बस बोट सिलेक्ट करना है एंड फोल्डर नेम, लेट मी गिव इट अ टेस्ट। तो यहाँ पे एक टेस्ट बोट क्रिएट हो चुका है। अपन इसमें फाइल्स अपलोड कर सकते हैं जिस पे अपन को चैटिंग करनी है। लाइक इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यूजर्स के पास जो कंपनीज है बहुत सालों से चल रही है, लाइक 40 years 50 years। हमारा एक क्लाइंट है जो कि उसकी कंपनी स्टैब्लिश्ड हुई थी अराउंड 40 to 50 years अगो। तो वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, उनके एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, उनकी HR पॉलिसीज़ रही है। सो उन सबको फाइल अप करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए एंड उन डॉक्यूमेंट्स पे अब उनको क्वेरीज करना बहुत मुश्किल हो चुका है। बट सबसे अच्छा टास्क क्या होगा इसके लिए कि अपन एक बोट बनाते जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन हो अपनी एंड वी कैन क्वेरी देम। एक सबवे का एप्लीकेशन बनाया था जिसके अंदर हमने अवतार बोट बनाया जो स्पीक करता है। मतलब आपने कुछ बोला उसको वो लेगा एंड वो हमारी पाइपलाइन के थ्रू उसको प्रोसेस करके वापस आंसर करेगा। उसको एक छोटा सा डेमो है, दिस इज डेमो। जैसे Hello, how can I help you today? आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करा कुछ भी और यहाँ पे ऑडियो प्ले करा। 5 velvet muffins, then thought loudly. Seijo chew quick noodles and yawns before sleep. सो ये अवतार का काम है। जैसे आपने सबवे के अंदर बहुत सारे सैंडविचेस है तो आपने कुछ एक सैंडविच चूज करा और मुझे उसको पूछा कि इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या क्या है, इसमें क्या क्या यूज हो रखा है, कैन आई ऐड सम मोर वेजेस टू इट टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यूज। तो उसका वो एक करेक्ट आंसर देगा आपको एंड वो इस बोर्ड के थ्रू देगा। तो आपका जो चैटबॉट है लाइक अल्टरनेटिवली वी आर रिप्लेसिंग द HR एज अ पर्सन, चाहिए Yeah. और पे सारे डॉक्यूमेंट्स की HR नहीं है तो नहीं है तो AIML से उन्होंने एक चैटबॉट बनाया है। हमने उसको जानना सीखा कि उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या टूल्स हैं। वो एक AI जनरेट कर रहे हैं चैटबॉट के अंदर, जिससे वर्चुअली आप जितने भी क्लाइंट्स हैं और जो भी कस्टमर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो लाइक जैसे चैटबॉट है तो आपको मतलब क्या लगता है कि इन फ्यूचर इसका कितना स्केल होगा? लाइक अगर इस चैटबॉट्स का बहुत ज़्यादा होने वाला है एंड चैटबॉट्स हमें रिलायबली सभी चीज़ों में हेल्प करने वाले हैं। लाइक कोडिंग में आप अभी देख सकते हो ChatGPT हेल्प करता है, क्लोड फॉर प्लानिंग, जेमिनी फॉर इमेज प्रोसेसिंग। अगर आपको क्वेश्चन ये है कि जॉब खाने वाला है या नहीं खाने वाला है, वो तो कभी नहीं खाएगा बिकॉज एट द एंड ह्यूमंस आर द वन हु गिव द प्रॉम्प्ट। तो ओवरऑल कैसे जा रहा है आपका? आ रहा मज़ा आ रहा है आपको? यस सर, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। कुछ नया सीखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, होपफुली यू आर एंजॉइंग। यस सर, यस सर। सो सर जैसे आपका पूरा टेक का रूटीन है तो मेरा ये है कि जैसे आप बड़े बड़े क्लाइंट के साथ डील करते हो तो आपको जैसे स्ट्रेस रहता है, जैसे डेडलाइन मीट करनी है, आपका प्रोजेक्ट रेडी नहीं है, तो आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते स्ट्रेस रहता है जब आप बड़े बड़े क्लाइंट के साथ में डील करते हो, जब उनके यूज़र्स ज़्यादा रहते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आते ही हैं। लेकिन अगर फिर स्ट्रेस रहता है तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रख रखा है। जैसे अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है मैं काम करने का तो मैं खड़ा होकर मेरी सीट से उनके पास चला जाऊँगा, वो सब मुड़ जाएंगे, सब हंसी मजाक करेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो साउंड आ रहा था, ये एक्चुअली ये हमारा ऑफिस का पूरा माहौल ही यही है। कॉर्पोरेट रोबोट नहीं बनाते हैं हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ को। कोई भी किसी भी तरीके से बात शेयर कर सकता है, कुछ भी जोक क्रैक करते हैं हम लोग और स्ट्रेस को नॉर्मल आउट करने की कोशिश करते हैं। हम मॉर्निंग में आए थे तो थोड़े नर्वस थे कि कैसा होगा सर से मिलना, कैसा एनवायरनमेंट होगा, बट यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, फ्रेंडली नेचर था। तो सर एक था जैसे अब हम तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास तो टाइम है, तो हम लोग हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम लोग 5 to 6 साल दे देते हैं किसी भी एक टॉपिक को। अब आपकी जैसे आपका शेड्यूल पैक है पूरे डे का, तो आप अगर आपको कुछ नया टॉपिक लर्न करना है तो आप उसके लिए टाइम कैसे मैनेज करते हो? तो वो बीच बीच में करते हैं। जैसे अभी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, कुछ नया, जैसे हम लोग ने जब स्टार्ट किया था 2012 में, उस टाइम पे डेवलपमेंट का तरीका पूरा अलग था। यस सर। ठीक है, अभी सब चीज़ें चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। और जब आप टीम के साथ में एक ऑफिस में एक प्लेस पे बैठ के काम करते हैं ना, तो फ़ायदा क्या होता है, एक आदमी कुछ नया कुछ सीखा है टेक्निकली तो वो है ना दूसरे को शेयर करता है। और ये मैंने ना बहुत सारे मेरे करियर में अलग अलग ऑफिसेस में काम किया, आईटी में स्पेशली ऐसा होता ही है कि जब कोई नई चीज़ आती है ना तो टीम एक दूसरे के साथ में शेयर करती है और वो धीरे धीरे ना फिर जब आपको आज पता चला कि ओके अभी जैसे एआई की बात कर रहे हैं तो एआई में बहुत अलग अलग मॉडल्स हैं। यस सर। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ शब्बीर है, जैसे अभी वो काम कर रहे हैं तो वो एवरीडे उनको कुछ नया पता चलता है। अब वो आके हमें बोलते हैं कि अरे ये, तो फिर अगर हमें उनको गो अहेड देना है तो गो अहेड देने के लिए क्या है, हमको खुद को भी जाके पढ़ना पड़ेगा। सर ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके रखा हुआ है। जैसे भी सर के कल्चर, सर भी हैं, सर बोल रहे थे कि वीकेंड्स पे वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं बाहर,
और यहाँ पे स्ट्रेस रहता है तो वो सब लोग लंच टाइम में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ बीट बॉक्सिंग होती है, कुछ स्टैंड अप होता है, ऐसे करके वो अपना प्रेशर को जो कंपनी में है उसको स्ट्रेस्ड आउट करते हैं। तो वो सब चीज़ें देख के अच्छा लगा, यहाँ का कल्चर भी अच्छा है। तो अभी आप ब्रेक ले लेंगे अपन, आप ताहा के साथ जाइए, बाहर लंच वगैरह करके आइए, ओके सर। फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। यस सर। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ पे क्या काम करना, मतलब किस फील्ड पे? मेरा रोल है क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियरिंग। ओके। पहले ये लोग विंडोज़ के सर्वर पे थे, मैं इनको लिनक्स के इन्वायरमेंट पे ला रहा हूँ, तो वो लाइसेंसिंग का कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, ऑटोमेशन हो रहा है, मैनुअल ओवरहेड जो है ना वो रिड्यूस कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे आया, द फ्रंट एंड APIs, हाउ दे इंटीग्रेट विद सम बिग APIs लाइक मेटा इंटीग्रेशन, दैट्स वेयर आई गॉट सम रियल एक्सपीरियंस। गाइस कॉफी लेके आता हूँ। तेरी तो असाइनमेंट्स की डेडलाइंस नहीं है, फाइल्स तो पहले भी नहीं बनाता था, अभी भी हमको नहीं तो सब बनाएगा। बनानी पड़ती है यार, फाइल्स, असाइनमेंट, डेडलाइंस, प्रेजेंटेशंस, अरे यार मत फूट उसका। NPTEL एग्जाम्स, अरे NPTEL। पुरानी यादें जो है वो कुछ ताज़ा की हमने। कैसे लाइक सडनली मुझे ये कॉर्पोरेट लाइफ जो है मैं आया उसके अंदर, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था वो मैंने बताया। एक फ्रेंड सर्कल से बाहर निकल के कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जब जाते हैं तो कैसा फील होता है। सही सेमेस्टर में सही जॉब लगी मेरी। क्योंकि लेकिन जब हमको पता था इधर शूट आने का है, हमको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि तू इस कंपनी में होगा। ओके, फिर जब हम सुबह हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सब एक से एक है, मजा आ गया। इतने फ्रेंडली, इतने मजेदार। हमारे जो CEO है जिससे आपने बात करी वो कैसा है, उनसे ऐसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी गाइस, हेलो, पोर्ट 8000 ओपन है ब्रो, पोर्ट 8000 ओपन है। 500 काटते हैं, अभी सैलरी आएगी ना, सैलरी आएगी। हाँ हाँ, पार्टी दे रहा है, तो पार्टी दे रहा है। चेक पोर्ट 3000 प्लीज। चले पार्टी। इतनी इंग्लिश अपने जीवन में इसने कभी नहीं बोली कि जितनी अभी कॉल पे बोल रहा है। एप्लीकेशन अंदर जाना, एप्लीकेशन अंदर जाना, चेंज द पोर्ट विद फ्रॉम 8002 टू 3000। चलो गाइस, तुम्हारे तो इंटर्न है, मेरी जॉब लग रही है वहाँ पे, ठीक है? सही है। चलो 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 चलो। माय नेम इज़ दीपक नागदा। आप तो आपने ये तो सुना ही होगा। तो मैं मार्केटिंग रोल में हूँ। तो मार्केटिंग रोल एक्चुअली क्या होता है कि मैं कंसल्टेंसी पार्टनर, दिस इज अ कंसल्टेंसी कंपनी। सो कंसल्टेंसी पार्ट में मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कंपनी है KFG, मैं उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। आई एम फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कंसल्टेंसी में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले उनका मार्केटिंग का जितना भी काम होता है ना, वो सारा काम तो हम कंट्रोल करते ही हैं। साथ में ही उनका जितना भी प्रोडक्ट रिलेटेड चीज़ें होती है ना, लाइक प्रोडक्ट को लाइव करना, उसको हटाना, और समथिंग लाइक प्रोडक्ट की इमेज हो गई, ठीक है, तो वो सारा काम भी हमारे होता है। एंड टू एंड से लेके मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू एंड ऑफ द प्रोडक्ट, कि उसका वो लॉन्च कैसे होगा और उसके ऊपर मार्केटिंग कैसे होगी, तो वो सारा काम हमारा होता है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस टाइप के प्रोडक्ट मतलब लॉन्च करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास वेबसाइट है पिज़्ज़ा हट की, जो कुवैत के अंदर है। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें, मतलब ये जो एंड टू एंड आप सारी चीज़ें दिख रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट है, पिज़्ज़ा है, लिस्टेड है, ये सारी कैटेगरीज होती हैं, क्या है। और CRM टूल होता क्या है? तो CRM टूल इज़ बेसिकली लाइक हम यूज़र से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि मैंने कोई कैंपेन लॉन्च किया, लाइक कि मैं मुझे पता है कि यूज़र मेरे प्लेटफॉर्म पे आया, पिज़्ज़ा हट के प्लेटफॉर्म पे आया, उसने कुछ आइटम ऐड टू कार्ट किया, अब उसका मन नहीं था, उसने एप्लीकेशन हटा दिया, एंड देन वो कुछ ढूंढने लग गया। अब मेरा काम है कि मैं उसको वापस लेके आऊँ, ठीक है। तो मैं उसको कैसे लाऊंगा कि यहाँ पे इवेंट्स होता है कि यूज़र ने अगर ऐड टू कार्ट इवेंट किया है तो मुझे ट्रिगर हो जाएगा कि मैंने ऐड टू कार्ट यहाँ पे इवेंट ट्रिगर हुआ है। तो मैं उसको एक ऑटोमेशन भेजूंगा कि डू यू वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, या फिर इसी टाइप का मैं हर आधे घंटे के अंदर उसको एक नया कैंपेन भेजूंगा, ठीक है, ताकि वो यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करे, ठीक है। तो उस टाइप से रिलेटेड हम जितने भी ऑटोमेशन होते हैं वो इस पर बनाते हैं। हमने एक कैंपेन रन किया था, वो उसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि फीफा, आपने सुना होगा कि फीफा 2025 हुआ था। तो फीफा के अंदर क्या था कि हमने एक पिज़्ज़ा हट के अंदर एक कैंपेन लॉन्च किया था, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, सबवे, तीनों में लॉन्च किया था कि वॉट एवर द मैच इज गोइंग, ठीक है, टीम A होगी और टीम B होगी, ठीक है। तो हम यूज़र से पूछेंगे कि कौन सी टीम जीत रही है, लाइक आपको कौन सी लगती है कि ये टीम A जीतेगी या B जीतेगी, तो वो सिलेक्ट करता है A B। उसके बाद क्या होगा, मेरे पास पूरी एक टेबल आ जाएगी, उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं सबको सबको एक गिफ्ट वाउचर दे सकता हूँ, या फिर मैं कुछ भी वो मतलब वो टेम्पलेट इतनी अच्छी थी कि यूज़र ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट किया उसके साथ। तो जैसे वो जोमेटो के पॉपअप्स आते हैं, एग्जैक्टली वो सारे CRM टूल के थ्रू आते हैं, जो पूरे नोटिफिकेशन आते हैं सारे। ऐसे काफ़ी टाइप के, बहुत सारे टाइप के इन ऐप नोटिफिकेशन होते हैं जो हम लोग भेजते हैं। उन दोनों का भी
हमें एक्सपीरियंस से पता चला कि इंस्टीट्यूट कुछ अच्छा कर रहा है। उनके बच्चे रियली जो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उससे अवेयर है, और नॉट ओनली अवेयर, उनको पता है कि वहाँ पे काम कैसे होता है इंडस्ट्री में। आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, दे हैव कंप्लीटेड द 1 डे इंटर्नशिप, बहुत सारा सीखा, EOS से मिला। आई होप के कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे। यहाँ पे आके और नई नई चीज़ें सीखने मिली। जैसे मैंने पहले ओपन CV पढ़ा था, वैसे ही ओपन AI होता है जिसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और जान सकते हैं। वो सब सीख के मुझे बहुत अच्छा लगा AI से रिलेटेड। सर ने हमें उनके प्रोजेक्ट्स की डिटेलिंग बताई तो समझ आया कि और AI के इतने नए नए टूल्स हैं जो हमें आगे फ्यूचर में पढ़ने भी है और समझने भी है। होल डे की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, एक नया एक्सपीरियंस था। मैंने पहले कभी 1 डे इंटर्नशिप करी नहीं थी किसी लीडर के साथ। आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली SPSU की तरफ से, तो मैंने स्पेंड करा होल डे। बहुत अच्छा लगा सर से मिलके बात करके, और AI के बारे में, साइबर के बारे में, और जो सर अभी जिस चीज़ पे काम कर रहे सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने बहुत वाइडली सर से पूछा, और सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी सीखी है और बहुत सारी पर्सनल डेवलपमेंट चीज़ें भी सीखी उन लीडर से। जब हम भी स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, उस टाइम पे हमें इस तरीके की फैसिलिटी नहीं थी। इनिशियली हम जब गए ऑफिस में कुछ पता नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा है कि कॉलेज से ही उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए, उनको पता हो कि कॉर्पोरेट में एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है। इंटरव्यू में जब बच्चे जाते हैं ना, तो वो इसी बात से डरे हुए होते हैं कि मैनेजर से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू मैनेजर ले रहे हैं, तो वो सिर्फ वो नाम से, वो पोजीशन से डर रहे हैं। लेकिन पहले से ही अगर वो इस तरीके से आएंगे, उनको पता होगा कि हाँ HR डिपार्टमेंट में क्या होता है, मैनेजर कैसे होता है, टीम लीड कैसे होता है, डेवलपर कैसे काम करता है, थोड़ा सा आइडिया रहने पे उनके लिए बेनिफिट ही है। आई अप्रिशिएट कि हाँ SPSU इस तरीके से कुछ कर रहा है।